स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके प्रैक्टिस अड्डा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हमारा पहला प्रश्न है, श्वसन दर सबसे कम किस में होती है? जी हाँ, श्वसन दर सबसे कम किस में होती है? ए. भोजन करते समय, बी. निद्रा में कराटे बढ़ते समय, सी. दौड़ते समय, या डी. टेनिस खेलते समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, निद्रा में खराटे भरते समय। यानी श्वसन दर सबसे कम निद्रा में खराटे भरते समय होती है। तो अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला कौन सा अंग है? फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला कौन सा अंग है? ए. बायां अलिंद, बी. दायां अलिंद, सी. बायां नीलय, डी. धमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, दायां अलिंद। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, दायां अलिंद। यानी दायां अलिंद जो है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने का काम करता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? जी हाँ, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? ए. गाजर की, बी. तरबूज की, सी. चुकंदर की, या डी. खरबूज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, तरबूज की। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, तरबूज की। यानी शुगर बेबी जो है वह तरबूज की प्रजाति है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? जी हाँ, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? ए. एल्ब्यूमिन, बी. ग्लोबुलिन, सी. मायोग्लोबिन, या डी. कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए. एल्ब्यूमिन। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए. एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो जल में ही घुलनशील होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जी हाँ, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए. केसिन, बी. एल्ब्यूमिन, सी. ओसिन, या डी. कॉन्ड्रिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी. ओसिन। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी. ओसिन। ओसिन जो है वो अस्थियों में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे पास, जराविक सेवन क्या है? जी हाँ, जराविक सेवन क्या है? ए. कृत्रिम हृदय, बी. कृत्रिम पैर, सी. पेसमेकर, डी. हाइड्रोपोनिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए. कृत्रिम हृदय। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए. कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन जो है वो कृत्रिम हृदय होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? जी हाँ, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? ए. केसिन, बी. कैरोटीन, सी. लेसिन, या डी. कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी. कैरोटीन। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी. कैरोटीन। गाय के दूध में वो कैरोटीन के कारण ही पीलापन रहता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? जी हाँ, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? ए. कार्डियोग्राम, बी. क्रेस्कोग्राम, सी. साइटोट्रॉन, या डी. किलोस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए. कार्डियोग्राम। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए. कार्डियोग्राम। यानी हृदय की गति जो है वो कार्डियोग्राम ही द्वारा ही मापा जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? जी हाँ, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? ए. विटामिन सी, बी. विटामिन ई, सी. विटामिन ए, या डी. थायमिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी. विटामिन ए। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी. विटामिन ए। यानी विटामिन ए जो है वो लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता रहता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे पास, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? जी हाँ, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? ए. 10, बी. 24, सी. 12, या डी. 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी. 24। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी. 24। यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम।
अगला प्रश्न है हमारे पास, कुत्ते के काटने पर मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जी हाँ, कुत्ते के काटने पर मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए मम्प्स, बी हाइड्रोफोबिया, सी चेचक या डी पीलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी हाइड्रोफोबिया। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी हाइड्रोफोबिया। यानी हाइड्रोफोबिया जो है वो कुत्ते के काटने पर होता है, जो कि एक वायरस द्वारा फैलता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जी हाँ, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए रॉबर्ट कॉर्क ने, बी लुई पाश्चर ने, सी रॉबर्ट हुक ने या डी लियोनहॉक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी लियोनहॉक ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी लियोनहॉक ने। यानी लियोनहॉक ने जो थे वो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किए थे। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक का नाम क्या है? जी हाँ, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक का नाम क्या है? ए मेलानिन, बी कैरोटीन, सी लाइकोपिन या डी फाइटोक्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए मेलानिन। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए मेलानिन। यानी मेलानिन जो है वो मानव त्वचा में ही पाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 अप्रैल को, बी 30 जनवरी को, सी 20 मार्च को या डी 20 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी 20 अगस्त को। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी 20 अगस्त को। यानी मलेरिया दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसको आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? जी हाँ, किसको आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? ए एड्रिनल, बी अग्न्याशय, सी थाइमस या डी थायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए एड्रिनल। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए एड्रिनल। यानी एड्रिनल जो है हम लोग उसको आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस देश के राष्ट्रपति के पत्नी को वनमानुष अपहरण कर लिया था? जी हाँ, किस देश के राष्ट्रपति के पत्नी को वनमानुष अपहरण कर लिया था? ए भारत, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी फ्रांस। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी फ्रांस। यानी फ्रांस के देश के राष्ट्रपति के पत्नी को वनमानुष अपहरण कर लिया था। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? जी हाँ, भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा या डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए नंदा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए नंदा देवी। यानी भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी नंदा देवी ही है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस देश के निवासी पेड़ों पर रहते हैं? जी हाँ, किस देश के निवासी पेड़ों पर रहते हैं? ए यूरोप, बी स्पेन, सी जेयर अफ्रीका या डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी जेयर अफ्रीका। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी जेयर अफ्रीका। यानी जेयर अफ्रीका के निवासी जो है वो पेड़ों पर रहते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, भारत में कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए मणिपुर। या इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए मणिपुर। यानी मणिपुर में जो है वो कुकी जनजाति का संबंध उससे स्थापित है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो हमारा अगला प्रश्न है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? जी हाँ, अफीम जो एक पादप उत्पाद है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ए सूखी पत्तियों से, बी सूखे लैक्टेस से, सी जड़ से या डी तने की छाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी सूखे लैक्टेस से। या इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी सूखे लैक्टेस से। यानी अफीम जो एक पादप उत्पाद है वो सूखे लैक्टेस से ही प्राप्त होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? ए फिल्ट्रन, बी आसवन, सी वाष्पीकरण या डी प्रभाजी आसवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी आसवन।
जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी आसवन, यानी महासागरों से शुद्ध जल महासागर आसवन के वृद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? जी हाँ, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? ए 4 अरब 60 करोड़ वर्ष, बी 4 अरब 50 करोड़ वर्ष, सी 4 अरब 80 करोड़ वर्ष, या डी 4 अरब 70 करोड़ वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए 4 अरब 60 करोड़ वर्ष, यानी पृथ्वी की अनुमानित आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, पैदल सेना की टुकड़ी को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? जी हाँ, पैदल सेना की टुकड़ी को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? ए अश्वारोही, बी कटुक, सी चमूक, डी पदाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी चमूक। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी चमूक, यानी चमूक जो है वह पैदल सेना की एक टुकड़ी को गुप्त काल में कहा जाता था। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, विदेह राज्य की चर्चा सर्वप्रथम किस वेद में मिलती है? जी हाँ, विदेह राज्य की चर्चा सर्वप्रथम किस वेद में मिलती है? तो ऑप्शन ए है आपके पास गोपद ब्राह्मण, बी अर्थवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी यजुर्वेद। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी यजुर्वेद, यानी विदेह राज्य की चर्चा सर्वप्रथम यजुर्वेद से ही मिलती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, दुनिया के मजदूरों एक हो। जी हाँ, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी नेपोलियन, या डी निकोलस द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए कार्ल मार्क्स। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स जो थे वो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिए थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।